श्री दर्शनपाल जी की प्रधानगी च हुई सी, किसी मसले च हाले बिजी ने, उन्होंने सानू कह दिता तुसी पीसी कर लो, प्रधानगी अज उन्हां दी सी। तो प्रोग्राम खास तौर पर अज तय हुए है। 6 तारीख नूं की है इसदा नाम KMP 11 तो 4 बजे तक इनू ब्लॉक करांगे प्रोटेस्ट वजों। इसी तरह 8 तारीख नूं विमेंस डे मनाया जाएगा। तो यह भी फैसला होया कि जिथे जिथे इलैक्शन हो रही है उत्थे टीमां भेजियां जाणगियां। सब तो पहले बंगाल दा फैसला होया, बंगाल टीम भेजी जाएगी। जिस तरह प्रोग्राम वो बनेगा वो तुहानूं फिर दस देंगे। केरला का भी फैसला है, केरला च भी टीम जाएगी। उत्थे असी किसी पर्टिकुलर पार्टी नूं सपोर्ट नहीं करन जावांगे। असी अपना केस दस के असी लोकां नूं अपील करांगे भी जिन्हों मर्जी वोट पा दिओ, जिहड़ा बीजेपी नूं हरा सकदा है उन्होंने वोट पा दिओ, बीजेपी नूं वोट नहीं पाउणी। तो ये साडा उत्थे प्रचार होएगा। पार्टी किसी का भी कोई कैंडीडेट होवे बीजेपी तो बिना ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ अपील करांगे और उन्होंने लोगों ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ भी 100 दिन होने वाला है। 100 दिन 6 तारीख ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ 6 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ 100 दिन ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। सब तो वध दुनिया दे विच पार्टिसिपेशन इस अंदोलन च हुई। मोदी सरकार झूठ प्रचार करी जा रही है। असी 2 3 बार क्लॉज बाय क्लॉज बहस कर चुके सरकार नाल, ते सारे जिन्ने असी मुद्दे उठाए उन्होंने अमेंडमेंट कही जाते हैं। तो दूजे पासे वो कहते हैं जी क्लॉज बाय क्लॉज बहस नहीं करते, सानू दसते नहीं की काला है। असी उन्होंने पुछते हैं सानू दस दो की चिट्टा है। तो ये उन्होंने कोल जिहड़ा सरकार को साधन वध हुंदे ने, वो झूठ बोल के लोगों को सारे भारतवासियों को गुमराह कर रहे हैं। तो असी इसलिए फैसला किया अंदोलन जारी रहूगा। तो आने वाले दिनों जिहड़ियां 5 स्टेटां च इलैक्शनस हो रही हैं उत्थे जाके असी उन्हां दी असलीयत लोगों को दसांगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा हमारे वरिष्ठ नेता राज्यपाल जी ने बताया, आज संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई और लंबी चर्चा के बाद आने वाले 2 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 15 तारीख तक के प्रोग्राम अभी हमने तय किए हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे मोर्चों के हैं, कुछ प्रोग्राम ऑल इंडिया हैं और कुछ प्रोग्राम इस इलाके के बाहर के स्टेट्स के हैं। सबसे पहला प्रोग्राम 6 मार्च का है। 6 मार्च को हमारे यहां पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा KMP जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। और यहां के अलावा बाकी पूरे देश के लिए उस दिन का कॉल है कि किसान आंदोलन का जो दमन हुआ है उसके खिलाफ सब कोई अपने अपने घर पे काले झंडे लगाएं, घर पे, दुकान पे, कोई इंस्टीट्यूशन पे और अपने कपड़े पे एक काली पट्टी लगाएं। 6 मार्च काले झंडे, काली पट्टी और जो मोर्चों पे हैं उन सबको हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, तमाम लोगों को पंजाब से, हरियाणा से, नजदीक के इलाकों से, कि आप मोर्चे पे आइए और KMP को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। पहला प्रोग्राम। दूसरा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस आंदोलन ने महिला किसान को के महत्ता को सबसे आगे रखा है, 18 जनवरी को भी। और इस 8 मार्च को हम कॉल दे रहे हैं, हर मोर्चे पे, हर धरने पे, हर पक्का मोर्चा जो देश में जगह जगह पे चल रहा है, चाहे टोल पे जो प्लाजा पे धरने चल रहे हैं, सब जगह पे महिला किसानों को आगे किया जाएगा। ये उनका दिन है, उनके मुद्दे उनकी आवाज में आएंगे।
इसके अलावा यहां से बाहर के प्रोग्राम लिए गए हैं। पहला प्रोग्राम कर्नाटका से शुरू होगा। मार्च का महीना है, हमारे यहां अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हो गई है, लेकिन कर्नाटका में कट भी गई है, फसल मंडी में आनी शुरू भी हो गई है। और वहां के किसान को सरकार की एमएसपी से 1,000 रुपया कम मिल रहा है, चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो रागी की फसल हो, मूंगफली आनी भी उधर शुरू हो गई है। इन सब फसलों में किसान की लूट हो रही है। तो हम मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो एमएसपी थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे एमएसपी दिलाओ। ये प्रोग्राम शुरू होगा 5 तारीख को। कर्नाटका में सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी गुलबर्गा से, उसके बाद चित्रदुर्गा में जाएंगे और उसके बाद कर्नाटका के बाकी सब जिलों में होगा। तो 5 मार्च को कर्नाटका के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत होगी। उसके बाद वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होते हुए इस पूरे महीने में किसान मंडी जाके सरकार से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जो एमएसपी आप कह रहे थे दिला दो। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जो आपने जिक्र किया। हमसे तमाम साथी पूछ रहे थे असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, आप क्या करेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हैं ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं, ना ये इंसाफ की भाषा समझते, ना ये संविधान की भाषा समझते, ना ये अच्छे बुरे की भाषा समझते, बस ये कुर्सी की भाषा समझते हैं। वोट, सीट, चुनाव, कुर्सी, बस इसके अलावा कोई भाषा इनको समझ नहीं आती। तो अब किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन वहीं शुरू हो रहा है। आखिरी प्रोग्राम, देश की जो बड़ी ट्रेड यूनियन है उनके साथ हमारी कल मीटिंग हुई है। 10 बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और सिद्धांत रूप में फैसला हुआ है कि अब वो वक्त आ गया है कि किसान और मजदूर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी और प्राइवेटाइजेशन विरोधी, कॉरपोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है उसके विरोध में पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी सड़क पे उतरेंगे और देश का किसान उनको ज्वाइन करेगा। तो ये कॉल है 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की। ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो है, हर कोई अपने आप में छतरी है, उसमें हर एक में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है। उन ट्रेड यूनियंस की कॉल है और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसको सपोर्ट करेंगे। कॉल ये है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जाके वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम किसानों को कॉल दे रहे हैं 15 मार्च को, जहां जहां हमारे कर्मचारी साथी, हमारे मजदूर साथी प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ खड़े हों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल है कि किसान भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो ये 5 कार्यक्रम हम घोषित कर रहे हैं और ये आंदोलन इसकी मदद से एक दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। 12 तारीख को कलकत्ता में किसानों की एक रैली हो रही है। अब पता नहीं वो उसे महापंचायत वहां कहते हैं, वहां बांग्ला में क्या कहते हैं। किसानों की रैली हो रही है कलकत्ता में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप जाएगी और देश भर के किसानों की तरफ से हम बंगाल के किसान के लिए अपील लेके जाएंगे। और उस रैली के बाद वहां से 294 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बंगाल की,
वहां के लिए व्हीकल रवाना होंगे, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसानों की चिट्ठी, उनका संदेशा लेके जाएंगे। कर्नाटका के गुलबर्गा पहला शहर है, 5 तारीख को जहां से शुरू होगा, और दूसरा है चित्रदुर्गा, ये वहां की डिस्ट्रिक्ट टाउन है, बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं बेसिकली वो दोनों हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, नहीं सवाल बात एक बात। देखिए, जो हमारे लोगों ने तय किया है वही बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। बस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि काम का समय है और काम के समय के हिसाब से आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। पूरे देश में महापंचायतों के माध्यम से आंदोलन का फैलाव किया जा रहा है और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। और जो हमारे मोर्चे हैं उन पर भी रोटेशन के हिसाब से लोग आते जाते रहेंगे, ये अब तक का सिस्टम है आंदोलन का। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसान को गांव-गांव जाके समझाएंगे, तो उसका जवाब भी उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह पे इन लोगों को दिया गया है। आज गांव में घुसने की स्थिति उनकी नहीं होगी है, तो जनता का गुस्सा इसके खिलाफ है और इस आंदोलन को और कैसे बिल्डअप किया जा सके इस पर निरंतर मंथन है। धन्यवाद। आप धर्मेंद्र मलिक जी, भारतीय किसान यूनियन BKU कैच जिसको बोला जाता है उसकी तरफ से प्रतिनिधि हैं। अब मैं रमजान चौधरी जी से कहता हूं जो मेवात किसान सभा की तरफ से आए हैं हमारे बीच, और वहां सुनहरा बॉर्डर के ऊपर किसानों का जो लंबा मोर्चा चल रहा है जिसको हम भूल जाते हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जी नमस्कार, आदाब। मोटे तौर पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी किसान लीडर राजेवाल जी, योगेंद्र यादव जी और धर्मेंद्र मलिक ने मोटे मोटे तौर पर सारी बातें बता दी, और कुछ बच जाएंगे तो हमारे नैन साहब और कोहाट साहब बता देंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि मैं मेवात से ताल्लुक रखता हूं, जो हरियाणा, दिल्ली, जयपुर और आगरा के बीच का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत सारे साथियों ने देखा होगा 15 तारीख को वहां हसन खां मेवाती दिवस मनाने का फैसला हुआ है, और वो एक अद्भुत घटना है। 15 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में, जो भरतपुर है जहां से हमारा मोर्चा लगा हुआ है, वहां पर एक युद्ध हुआ था बाबर और राजा हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ। इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कई बार जो संघ है, RSS के लोग, बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये बाबर की औलादें देश को खराब कर रही हैं। हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं इस दिवस के माध्यम से, और बड़ी किसान पंचायत जिसमें लाखों लोग पहुंच सकते हैं, हमारी सारी लीडरशिप संयुक्त किसान मोर्चा की वहां होगी, और इन्होंने हमें मौका दिया है कि हम अपना इतिहास पूरे देश को बताएं। जो ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, ये राज्यों को राज्यों से तोड़ रहे हैं, जो है जाटों को नॉन जाटों से तोड़ रहे हैं, मराठों को नॉन मराठों से तोड़ने की, समाज को तोड़ने की जो इनकी राजनीति है, उसका जवाब इनको 15 मार्च को मिलेगा। और ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन से बढ़कर भारत को भारत से जोड़ने का, इंसान को इंसानियत से जोड़ने का आंदोलन बन गया है। ये हमारी सारी किसान पंचायतों ने और जो मोर्चे हैं उन्होंने ये दिखाया है। हमने ये दिखाया है कि हमने जाटों को और दलितों को ऐसे गले हुए मिलते हुए देखा है। हमने सब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, पंजाब और हरियाणा यहाँ मिलता है, कितने प्यार से मिलते हैं। और जब हम शाहजहांपुर सुनहेड़ा के बॉर्डर पे होते हैं और जब वहाँ लोग आपस में मिलते हैं, राजस्थान और हरियाणा के लोग मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। तो ये किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बनकर भाईचारा, एकता, एकजुटता का आंदोलन हो गया। इसका विस्तार इतना बढ़ गया है कि अगर सरकार अब इसको सचेत नहीं होती है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मैं सरकार को कहना चाहता हूं बहुत अदब से। बहुत बहुत शुक्रिया। परिचय जोगेंद्र नैन जी, BKU नैन के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से। सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार। मेरे से पूर्व वक्ता हमारे सीनियर राज्यपाल जी, यादव साहब, सभी ने जो आज की मीटिंग की मेन पॉइंट थे वो बता दी हैं। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं, हरियाणा के बारे में 2-4 बातें रखूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 CLO सरकार की तरफ से मंजूर किए गए हैं। उनमें
संयुक्त मोर्चा की आज मीटिंग में भी बात हुई है, उन सभी पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मंजूरी है कि उन पर विरोध प्रदर्शन पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाएगा। ये पहले से है। और जो भी रिलायंस का पंप हो, चाहे हमारे टोल प्लाजाज हैं, किसी भी, इनके अलावा रामदेव की भी वस्तुओं का संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूर्ण रूप से सभी का साझा सुझाव है कि इनका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, कम से कम खरीदे। छोटे दुकानदार भाई साथी हैं जो हमारे अपना रोजमर्रा का जीवन यापन करने का काम है, उनका सामान खरीदे। जो बड़ी कंपनी है उनका विरोध करेंगे। जय जवान जय किसान साथियों। अब हमारे कुहाड़ जी हैं। अब बस भाई अभिमन्यु कोहाड़, आप राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रवक्ता हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी छायाकारों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे सीनियर नेताओं आदरणीय राज्यपाल जी ने, योगेंद्र यादव जी ने, धर्मेंद्र मलिक जी ने, रमजान भाई ने और जोगिंदर नैन जी ने सारा बता दिया है। ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। मैं सिर्फ दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। 2 दिन पहले जब भाजपा के एक सांसद हरियाणा में कोई कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय जब किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से उनका विरोध किया तो किसानों के ऊपर 200 FIR दर्ज करा दी गई। 12 राउंड की बैठक सरकार के साथ किसान नेताओं की हो चुकी है, लेकिन सरकार उन बैठकों में ये समझाने में असफल रही कि ये कानून अच्छे कैसे हैं। छोटूराम जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो इस तरह की जो गलत ताकतें हैं, ये समाज को जो बांटने का प्रयास कर रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ये आह्वान करता है कि ऐसी ताकतों को बेनकाब किया जाए जो इस तरीके के गलत काम करके समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं। महापुरुष जो होते हैं वो किसी एक जाति विशेष या किसी एक धर्म के नहीं होते, वो पूरे समाज के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, पूरी दुनिया के होते हैं। तो जो भी लोग इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। कोई सवाल? एक सवाल तो ये है जी। कि हम लोगों ने 2 सवाल है बेसिकली। एक सवाल तो ये है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ आप लोगों को आने का जो फैसला है, वो क्या ये इमिनेंट था कि वो वर्कर्स ऑफ फार्मर साथ में आए? दूसरा सवाल ये कि हमने कुछ चर्चा सुनी थी कि आप लोग पदयात्रा भी प्लान कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डर से, उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमने 15 तारीख के कार्यक्रम अनाउंस किया, उसके बाद के कार्यक्रम जल्दी और अनाउंस करेंगे। ये जो ट्रेड यूनियंस के साथ बातचीत हुई है, देखिए इस देश में हमारा तो नारा क्या है, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। तो मजदूर और किसान जुड़ेंगे तब ये देश बदलेगा। तो मजदूरों के साथ कल 10 ट्रेड यूनियन के साथ जो बहुत बड़ी खुद अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ जुड़े हैं, और उम्मीद है कि बाकी जो इससे भी दायरे से छूट गए होंगे उनके साथ भी जुड़ेंगे। देश जैसे संयुक्त किसान मोर्चा इस वक्त देश के किसानों का सबसे बड़ा एक जमावड़ा है, सबसे बड़ी जत्थेबंदी हो गई है, वैसे ही इस देश के तमाम किसान मजदूर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, सबके साथ मिलकर हम जोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इस देश को बचाने की जिम्मेवारी किसान और मजदूर के हाथ में है। आपने ऐलान किया कि आप कर्नाटका में जाएंगे, वहाँ जो 2 शहरों में आप जा रहे हैं, उसका आपने कुछ प्लान किया कि किस तरीके से आप वहाँ पे विरोध करेंगे? वो प्लान वहां से किया है, वो कर्नाटका का संयुक्त होराटा करके एक वहां पे भी कोएलिशन है वहां के तमाम किसान संगठनों का, उनकी कॉल है। उन्होंने तय किया है कि वो किसान की उपज लेके मंडी के सामने जाएंगे, जो शुरू होने वाला है 5 तारीख को जो प्रोग्राम होगा। मैं पर्सनली उसमें मौजूद रहूंगा, कुछ और साथी भी जाएंगे। मंडी में ट्रॉलियों के अंदर अपनी फसल लेके मंडी के सामने जाएंगे और कहेंगे कि हमें MSP दिलाओ। वहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है रागी, जिसका MSP है 3,295 रुपया। इस समय मार्केट में रेट चल रहा है 1,950 रुपया। तो किसान जाके कहेगा, मोदी जी जो आप कहते थे MSP थी है रहेगी, दिलवा दो ना। 3 किसान विरोधी कानूनों का के विरुद्ध संघर्ष कर्नाटका में पहले दिन से चल रहा है, वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन अब जब फसल आनी शुरू हो रही है तो किसान दिखाएगा, और असली उद्देश्य इसका ये है कि MSP के नाम पर किसान से जो फ्रॉड होता है उसको देश के सामने रखना।
3295 आप बोलते हो दिल्ली में टीवी के ऊपर, 1900 मिल रहा है, कौन दिलवाएगा उसे डिफरेंस? 5 राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि 5 राज्यों में जो पंचायत की बात कर रहे हैं कि सभी राज्यों में की जाएगी, बंगाल सेंट्रिक रहेगा? नहीं, आपने शायद सुना नहीं, उस वक्त हमने कहा है 5 राज्यों में हम अपील करेंगे और सबसे पहले हम बंगाल जा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव सबसे पहले शुरू हो रहे हैं। योगेंद्र यादव जी, जो 6 तारीख को KMP जाम किया जा रहा है, उसमें क्या किसान जथेबंदी होगी, आगू भी होंगे या फिर किसानों के भरोसे होगी MP होगी? नहीं, आगू होंगे, सब होंगे, सभी होंगे, यही है सभी अगवा, वो सभी उसमें शामिल होंगे। राज्यपाल साहब, एक सवाल है जी, 16 जनवरी ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, 46 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 46 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ AC ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂ ਕੰਪੇਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਕੰਪੇਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं मैंने पता, ईमानदारी ने कह रहे, मैंने नहीं पता। 13वें दौर की बातचीत के लिए भी कुछ चर्चा की है आप लोगों ने? क्या आंदोलन बढ़ाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन 13वें दौर की बातचीत 12 तो हो चुकी। देखो, ये सरकार का काम है, सरकार का काम है ये। कोई भी लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार की इखलाकी जिम्मेदारी है कि उनसे बातचीत करके मामले को निपटाए। हम बैठे हैं, हमने तो कभी दरवाजे बंद किए नहीं। जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे बातचीत के लिए। नरेंद्र मोदी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਲ नहीं, मेरे को नंबर है नहीं, इसे करके मैं कॉल नहीं की थी। किसान सारे किसान ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਰਾਜਵਰਧਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਆਏ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। साडा अंदोलन जारी है, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੰਮੂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਲੀ ਨਿਕਲੂ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ। किसान अपने खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो गलतफहमी च होया है। वो जथेबंदी का कोई प्रोग्राम नहीं सी, प्रेस में क्लीयर भी कर दिता सी भी इस तरह ना करो। दिल्ली जाने का भी सर प्लान है दोबारा? जदों होएगा तो दस देंगे। राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। पता नहीं, मेरे 40 लाख ट्रैक्टर जदों जावांगे उदों पता नहीं किन्ने हो जाएंगे, तो भी वध हो सकते हैं। हाले कोई इदां दा डेट नहीं कोई तय कीती।
ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2-4 ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।